श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सदाचार की अनिवार्यता। अखिल भारतीय संतमत सत्संग का तीसरा वार्षिक अधिवेशन तारीख 25 फरवरी से 27 फरवरी 1951 ईस्वी तक पूर्णिया जिलांतर्गत झाली घाट खुंट जानकी नगर में हुआ। अधिवेशन के 3-4 दिन प्रथम महर्षि जी ज्वराकांत हो गए। यह खबर झाली घाट भी पहुंच गई। सभी सत्संगियों में खलबली मच गई। सभी त्राही त्राही कर उठे। सभी के हृदय से आपके स्वस्थ होने तथा अधिवेशन में पधारने की पुकार होने लगी। 24 फरवरी को भी आप ज्वरग्रस्त ही थे, फिर भी भक्तों की पुकार पर उसी दशा में एक टप्पर वाली गाड़ी में मोटा बिछावन दिलवाकर उस पर लेट गए और गाड़ी हाँकने का आदेश दे दिया। शाम होते होते आप अधिवेशन स्थल पर पहुंच गए। सभी की मायूसी और निराशा उल्लास के रूप में बदल गई और रात भर आपके ज्वर मुक्त होने की सभी लोग प्रार्थना करते रहे। प्रातः सत्संग में महर्षि जी बुखार के कारण इतने असक्त थे कि बोलना भी संभव नहीं हो पा रहा था। किसी भांति क्षीण वाणी में आपने कहा, पाठ की गई संतवानियों की व्याख्या श्री महेंद्र नाथ सिंह जी सुनाएंगे। ये मेरे गुरुजनों में से हैं तथा गुरु महाराज के बड़े शिष्यों में से एवं बाल ब्रह्मचारी हैं। तदुपरांत श्री महेंद्र बाबू बोले, महर्षि जी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार दिया है। यथासंभव मैं उसे निभाने का प्रयत्न करता हूँ। संतों की वाणी का तात्पर्य है कि सभी जीवों की भलाई हो। बुढ़ापा और मृत्यु अनिवार्य है। संसार की प्यारी प्यारी चीज़ें छूट जाएंगी। कमाकर जमा की हुई सारी संपत्ति भी कोई काम नहीं आएगी। यह धन और यह वस्तु मेरी है। यही ममता दुख का कारण है। संसार की किसी भी चीज में सुख नहीं है। अपने को जानना, सत्संग करना तथा संतों की वाणी का अध्ययन करना असली सुख का कारण है। सुख बाहर में नहीं, अंतर में है। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी देवी ने इसी संबंध में जिज्ञासा की थी। उन्होंने उसे वाराणसी में ध्यान करने के लिए बताया। दुखों का वारण और नाश करने की शक्ति होने के कारण ही उस स्थान का नाम वाराणसी है। यह स्थान इंगला और पिंगला नाड़ी के मध्य में है। लोगों की श्रद्धा भरी रुचि देखकर कुछ देर महर्षि जी ने भी प्रवचन दिया। कबीर साहब का मंडल खुल गया था और वे सभी आवरणों को पार कर गए। उनके अंतर में निर्मल सूर्य का उदय हो गया। जिसने भी एक बिंदुता प्राप्त कर ली है उसका मंडल खुल गया है। हम लोग अच्छी तरह से ध्यानाभ्यास करें, उसमें लवलीन हो जाएं तो प्रकाश मिल जाएगा। यह प्रकाश मिलने से विषय का नाश हो जाता है। निंदा मत करो, क्रोध और वासना को छोड़ो। जो जैसा नहीं है उसे वैसा जानना ही भ्रम है। यह सत्संग उस भ्रम से छुड़ाता है। इतने से प्रवचन देते देते आपकी कमजोरी बढ़ गई। आप वहाँ बैठ भी नहीं सके
और विश्राम के ख्याल से बासे पर चले गए। आपके जाते ही पंडाल में हल्ला गुल्ला होने लगा। बाबू महेंद्रनाथ सिंह जी ने सभी को समझाया। पूज्यपाद महर्षि जी अस्वस्थता तथा कमजोरी के कारण विश्राम करने चले गए हैं। आप लोग हल्ला नहीं करें, शांत होकर प्रोफेसर विश्वानंद जी का भाषण सुने। तदुपरांत प्रोफेसर विश्वानंद जी भाषण करने लगे। पूज्य महर्षि जी अस्वस्थ हैं। हम लोगों को परिस्थिति समझकर निर्धारित समय पर अवश्य ही सत्संग करना चाहिए। मैं शांति संदेश के विषय में पहले कुछ कहूँगा। आप लोग ग्राहक की संख्या बढ़ावें, जिससे पत्रिका अच्छी तरह से प्रकाशित होती रहे। इसे प्रकाशित होते रहने से आप लोगों को पूज्य महर्षि जी के वचन बराबर पढ़ने के लिए मिलते रहेंगे। आप लोग पान की दुकान में जाकर दर्पण में अपना मुख देखकर खुश होते हैं, पर स्वयं अपने को नहीं देखते हैं। अपने को देखने के लिए महर्षि जी ध्यानाभ्यास करने के लिए कहते हैं। जो लोग बिंदु ध्यान करते हैं वही ठीक ध्यान करते हैं। मध्याह्न के सत्संग में पुनः महर्षि जी सत्संग में आकर आसीन हुए। श्री महेंद्र बाबू ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि पूज्य महर्षि जी अस्वस्थ हैं, पर करुणावश अस्वस्थ होने पर भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसा महर्षि जी की वाणी में प्रभाव है, वैसा और किसी की वाणी में नहीं है। सत्संग से अलग रहकर मेरे ऐसे पुरुषों की बातों से आप लोगों को लाभ हो, सो संभव नहीं है। पूज्य महर्षि जी का स्नेह मेरे ऊपर बराबर रहता है। हमारे यहाँ के महर्षियों ने जो सुना दिया है, उसी को आज के भी संत और महर्षि दोहराकर कह रहे हैं। जगत और ब्रह्म में वही संबंध है जैसे दूध से दही का। दही दूध से पृथक भी नहीं और पृथक भी है। यह जगत ईश्वरमय है, पर ईश्वर नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।